अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। CS 302 पी की असाइनमेंट की स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि मैं अपलोड करूं, तो थोड़ा सा मैं लेट हो गया, लेकिन बहुत ही आसान असाइनमेंट है और आप इसको खुद भी जो है ना आसानी से कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसे करेंगे इंशाल्लाह, तो आप एंड तक देखना, काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर्स। अपने कैंपसेस में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर एट द एंड आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आपने कमेंट कर देना है। ओके जी, करना हमने क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग लॉजिक कन्वर्टर इन इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच। इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच जो एप्लीकेशन है, आई होप सो आपने इंस्टॉल की होगी। ये इसका जो है ना आइकन जो है आपके सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी को हम यूज़ करते हुए एक तो हम जो बूलियन एक्सप्रेशन हमें ये दिया हुआ है ना, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमने सबमिट द सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन एज वेल एज द नैंड बेस्ड सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पे हमने नीचे जो है ना आंसर आंसर हम लिख देंगे सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन का, और उसके बाद उस बूलियन सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन के बेस पे हम क्या बनाएंगे, हम नैंड बेस्ड सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने वैसे तो उसको किया हुआ था, खुद ही ये आंसर मैंने नीचे लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसे अब आपको करके दिखाता हूँ कि प्रैक्टिकली आपने इसको कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले जो एक्सप्रेशन है आपने जो आपको दिया गया है बूलियन एक्सप्रेशन, इसे आपने कॉपी करना है। अच्छा, कॉपी करने के बाद आपने ये इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच जो है ना उसे रन करना है, और ये एरर जो है यूजुअली शुरू में देता है, इससे आपने परेशान नहीं होना। अगर कोई नहीं, किसी को नहीं भी दे रहा तो इट्स ओके। अच्छा, यहाँ पे जाके ना हमने लॉजिक कन्वर्टर को यूज़ करना है, और लॉजिक कन्वर्टर जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे हम जाएंगे, और ये जो जो आप जब कर्सर रखेंगे ना तो नाम आ जाते हैं इन पे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो लॉजिक कन्वर्टर मैं यहाँ जो है ना ड्रॉ करके मैं यहाँ पे ले आया। ठीक है, ये लॉजिक कन्वर्टर है मेरा। ओके, यहाँ से मैं इसको ज़रा जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आए। तो ये लॉजिक कन्वर्टर होता है। अब इस लॉजिक कन्वर्टर में हम एक तो सबसे पहले डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एक डायग्राम आएगी। यहाँ पे हम वो जो एक्सप्रेशन थी अपनी वो पेस्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। क्वेश्चन मार्क इसलिए आ रहा है आपके इस एक्सप्रेशन में क्योंकि यहाँ पे ये इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, जो MS वर्ड का स्टैंडर्ड है, या जो इसका जो सिंटैक्स है, इसमें ए के ऊपर क्या है, बार है, जो निगेशन को जो है ना क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ना आप निगेशन को बार से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वर्क बेंच में। यहाँ पे आपको क्या लगाना होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ना मैं कॉमा वो जो सॉरी जो क्वेश्चन यहाँ पे मार्क था उसकी जगह मैं यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा रहा हूँ। ठीक है, आपने ये नेगेशन के लिए ये लगाना होता है। ओके, जहाँ जहाँ यहाँ पे नेगेशन है ना, डी के ऊपर भी नेगेशन थी, या डी बार जिसे कहते हैं, तो वहाँ उसके साथ में यहाँ पे लगा दूंगा अपोस्ट्रोफी। ठीक है, ये तो आपने भी ऐसे ही करना है इसे। और ये करने के बाद आपने क्या करना है, ये हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी बूलियन एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गई जो बेसिकली वहाँ लिखी हुई थी। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का तरीका लॉजिक कन्वर्टर को यूज़ करते हुए ये होता है कि पहले जो हमारे पास जो बूलियन एक्सप्रेशन मौजूद है उसे हम कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से ये जो आप कर्सर मेरा देख रहे हैं, तो इसमें इस एक्सप्रेशन को हम कन्वर्ट करेंगे ट्रुथ टेबल में। ठीक है, ट्रुथ टेबल, इस बटन पे क्लिक करूँगा तो इसका ट्रुथ टेबल बन जाएगा, ये जो हमारी बूलियन एक्सप्रेशन है। इस ट्रुथ टेबल की बेस पे ये लॉजिक कन्वर्टर हमारा ऐसे कन्वर्ट करेगा सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन में। तो इसी के ऊपर एक और बटन लिखा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रुथ टेबल का साइन है, उसके बाद SIMP सिंप्लीफाई, और A बार B लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये आपको सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन देगा। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो नीचे जो ये जो सारी जो बूलियन एक्सप्रेशन हमारी लिखी है ना, ये सिंप्लीफाइड हो जाएगी। इस पर नज़र अपने रखनी है, देखिएगा सी सिंप्लीफाई हो गई। अब इस एक्सप्रेशन को मैंने करना क्या है, असाइनमेंट हमारी ये है कि कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमने अगर इनलाइन असाइनमेंट है तो आपने वहीं LMS पे जाके पेस्ट करना होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब वो ये भी कह रहा है कि आपने
नैंड बेस्ड सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम बनानी है। यानी ये जो इस बूलियन एक्सप्रेशन को आपने सिंप्लीफाइड करके ये निकाला ना, अब इसकी आपने नैंड बेस्ड सिंप्लीफाइड डायग्राम बनानी है। तो नैंड बेस्ड बनाने का तरीका यहाँ पे ये है कि एक्सप्रेशन आपके पास आ गई हुई है। अब आपने जस्ट इस एक्सप्रेशन को आपने कन्वर्ट करना है नैंड में। नैंड में ये लिखा हुआ है नैंड, सबसे आखिरी वाला टैब जो है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरा सर्किट बन के आ जाएगा। जस्ट उसी को जो है ना आपने क्या करना है, उसका आप स्क्रीनशॉट लेने हैं, जो भी है वो करके स्क्रीनशॉट लेके आपने वहाँ पे पेस्ट करना है अपने असाइनमेंट में। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसने मुझे सर्किट ड्रॉ करके दे दिया। चूँकि मैं जूम मोड में था तो अब मैं जूम से बाहर आता हूँ, तो पूरा सर्किट ताकि हमारे पास आ जाए। मैं इसे यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूँ। लॉजिक कन्वर्टर को उठा के मैं ज़रा यहाँ पे साइड पे प्लेस कर रहा हूँ। अब लॉजिक कन्वर्टर के ये पूरे एक सर्किट बन गया ना। अब इसका तरीका ये होता है, इसको लॉजिक कन्वर्टर के साथ इस सर्किट को जोड़ने का, कि हम जो जितनी भी इनपुट्स हैं ए बी सी डी ई, वो लेफ्ट मोस्ट से हम स्टार्ट करेंगे और लॉजिक कन्वर्टर में यहाँ पुट करते जाएंगे। फर्स्ट करें ए है ना, तो ए से मैं यहाँ पे अ, ये एक कनेक्शन यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह बी से भी लगाता हूँ। और मैं एक एक करके सारे जो 5 के 5 जो इनपुट है, मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ लॉजिक कन्वर्टर के इनपुट सेक्शन में। ठीक है, लेफ्ट साइड पे इनपुट सेक्शन है। आउटपुट की जो है ना सिर्फ एक यहाँ पे पिन होगी लॉजिक कन्वर्टर में, जो आपको एंड पे नज़र आ रही है राइट मोस्ट, ये वाली पिन। तो ये पिन में जाके आउटपुट जो हमारी होगी उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो ये जो है ना हमारा जो पूरा सर्किट है वो तैयार हो गया है। अब जस्ट आपने इसका क्या लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने का आपको तरीका आता है, अपने कीबोर्ड पर मौजूद प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक करें। ठीक है, अगर आपके पास विंडो 11 है तो फिर आपको ये सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो भी देगा, जैसे मुझे भी दे रहा है, तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अदरवाइज़ आप स्क्रीनशॉट को कॉपी करके पेज में जाके भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये कॉपी हो गया जी, और इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली अपनी एम एस वर्ड की यहाँ पे फाइल पे पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आपने पेंट में करना है। अब पेंट में करने का तरीका क्या है, इसको पेंट ओपन करें, क्योंकि जब आप इनलाइन अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे ना एलएमएस पे, तो वहाँ पे आपको पिक्चर अपलोड करनी पड़ेगी। तो पेंट ओपन करेंगे। पेंट ओपन के करने के बाद चूँकि आप प्रिंट स्क्रीन ले चुके होंगे, तो अपने कंट्रोल वी करना है, यानी पेस्ट करना है। उसके बाद ये आपके सामने आ गई ना। अब आपने यहाँ पे जाके इसको फाइल में सेव एज करना है एज ए जेपीईजी पिक्चर। और जेपीईजी पिक्चर सेव करने के बाद इसको आप कहीं भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ, और यहीं से फिर मैं नेम इसका चेंज कर सकता हूँ अपना। ठीक है, सर मैंने ASSINGNMENT असाइनमेंट के नाम से कर दिया। ठीक है, और मैं ऐसे सेव कर लेता हूँ असाइनमेंट 1 के नाम से। मैंने इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। अब मैं अगर मुझे ये सब असाइनमेंट सबमिट करनी है, तो मैं सिंपली जाके अपने एलएमएस पे इसे सबमिट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो भी करके दिखा दूँ। जी, तो यहाँ पे मैं एलएमएस पे आ चुका हूँ, और मैंने ये स्टूडेंट इनलाइन सोल्यूशन खोल दिया है। ठीक है, तो यहाँ से अपने एमएस की वर्ड की फाइल से जो हमने सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन थे, तो वो कॉपी करना है। और वो कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, और उसके साथ आप लिख देना सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन। इसके अलावा इंटर करें, और यहाँ पे नीचे आपने चूँकि पिक्चर की नहीं करनी है, तो यहाँ पे एक इंसर्ट इमेज का जो है ना बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। और जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पे अपनी फ़ाइल सेव की थी ना, तो मैं डेस्कटॉप से अपने वही फ़ाइल असाइनमेंट 1 वाली उठा के मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। तो वो फ़ाइल यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, और इसे मैं क्या कर दूँगा, अपडेट कर दूँगा। अपडेट करूँगा तो वो हम आपके एलएमएस पे क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका तरीका कार है करने का, और आई होप सबको समझ अच्छे से आ गई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमें जो है ना अपना मसला हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स चाहे मजबूर है, मतलब कोई भी उन्हें वजह होती है जिसकी वजह से वो टाइमली अपनी असाइनमेंट नहीं बना सकते, तो उनके लिए पेड असाइनमेंट के लिए ना, तो वो हम सिर्फ उन्हें प्रोवाइड करते हैं पेड असाइनमेंट। और उसका लिंक जो है, जो कॉन्टेक्ट नंबर है, वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वो वहाँ से आप व्हाट्सएप का जो ग्रुप है ज्वाइन करके हमसे रब्ता कर सकते हैं।
इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वीडियो जिन्होंने यहाँ एंड तक देख ली है, तो वीडियो अगर पसंद आई तो आप लाइक करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। और इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कुलीग के साथ, अपने कैंपसेस में शेयर करें, ठीक है। तो आपकी सपोर्ट चाहिए और इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ीद और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।